सत्ता में अंधे होकर इतना कुर्सी का लालच 36 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा। इतना अंधा प्रधानमंत्री, इतना अंधा गृह मंत्री। मोदी तुझको हाय लगेगा, मोदी तुझको हाय लगेगा। दोस्तों नमस्कार, बीनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। आपने देखी ये वीडियो, किस तरीके से इस देश में और पूरी दुनिया में इस देश की सरकार को लानत भेजी जा रही है। लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं और रोते रोते गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन सत्ता है जो उसे शर्म ही नहीं आती। आप यकीन नहीं करेंगे, हजारों परिवार बेसहारा हो चुके हैं इस देश में, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने आज तक उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई है। इनके लिए तो छोड़िए, देश के लिए भी कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। लाशें जल रही हैं, लोग बिलख रहे हैं, लेकिन वाह रे सत्ता, उसे तो सिर्फ अपनी छवि सुधारने की पड़ी है। न्यूजीलैंड ने क्या ट्वीट करके कांग्रेस से ऑक्सीजन मांग लिया, ये बौखला गई। और अब तो विदेश मंत्रालय केवल एक सूत्री काम कर रहा है कि किसी तरीके से उसकी लाज बच जाए, इस सत्ता की छवि बनी रहे। कहते हैं ना, जब सत्ता अचानक मिल जाती है तो फिर उसके भीतर का पागलपन फट पड़ता है और उसको सिवाय तबाही और अपने मन की बात करने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। वह अपनी करतूत को छुपाने सब कुछ आग के हवाले कर देना चाहता है और सब तरफ जलती लाशों का धुआं होता है। यह धुआं भी उसे विषैला नहीं लगता, बल्कि वह आखिरी दम तक बड़ी मासूमियत और भोलेपन से यही कहता है कि उसने तो जो कुछ किया है देश हित में किया है, जबकि वह अपने भीतर के नफरत को तबाही में बदल रहा होता है। आज के दौर में सच को पकड़ना कितना दुश्वार हो जा गया है। पहली बार संसद भवन की सीढ़ी में माथा टेकना सच था, या उसके बाद उस संसद भवन को ही नेस्तनाबूद कर देने की कोशिश सच है। पहली बार हिंदू प्रधानमंत्री बनने का उद्घोष सच था, या अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाना सच था। न्यायालय के फैसले से बन रहा राम मंदिर सच था, या सत्ता की ताकत से बन रहा राम मंदिर सच है। नोटबंदी की वजह से लाइन में मर रहे लोग सच था, या नोटबंदी की वजह से काला धन की वापसी, आतंकवाद की कमर टूट जाने की दम्भी घोषणा सच था। मॉब लिंचिंग, हिंदू राष्ट्र, जीएसटी के अव्यावहारिक होने से आत्महत्या को मजबूर व्यापारी, कोरोना की चेतावनी को नज़रअंदाज करते नमस्ते ट्रंप, एमपी की सत्ता का लोभ, कुंभ, चुनावी भीड़, ऑक्सीजन की कमी से मरते लोग, रेमडेसिविर का 25,000 में बिकना, किसान बिल, सीएए। आज ऐसे कितने ही सच को पकड़ते पकड़ते थक जाओगे, लेकिन सत्ता ना अपनी जिम्मेदारी मानेगी और ना ही लापरवाही। आज तक के एंकर रोहित सरदाना के दुखद निधन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में आती रही, वह हैरान और परेशान कर देने वाला है। मेरा दावा है ये देश ऐसा कभी नहीं रहा। किसी की मौत पर ऐसी प्रतिक्रिया सभ्य समाज या विश्व गुरु के लिए लालायित देश का नहीं हो सकता, लेकिन आप पाएंगे कि शुरुआत उन्हीं से हुई है। मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं कि सिने अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर कुंठित हिंदुओं की प्रतिक्रिया थी। गौ मांस खाने वालों का यही हश्र होना था। मॉब लिंचिंग के प्रवक्ता को काहे की श्रद्धांजलि। सिने अभिनेता इरफान खान को लेकर भी नफरत भरी टिप्पणी, और आजकल चर्चित एक साधु ने तो अब्दुल कलाम आजाद की देश के प्रति वफादारी पर ही सवाल उठाए हैं। उन्हें गद्दार तक कह दिया गया है। ये सच है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, लेकिन हम अपने देश को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या नफरती लोगों को ये नहीं लगता कि
कि ये हालात हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसा जीवन देगी। इस पागलपन के दौर में कोरोना संक्रमण से निपटने जिस तरह से हर धर्म, हर जाति के लोग कांधा से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि किसी को लगता है कि ये छलावा है, तो इसका मतलब साफ है कि राजनीति में बैठे लोग अपनी कुर्सी के लिए इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। अपने पागलपन से तबाही मचाकर कुर्सी बचाना चाहते हैं। सिर्फ एक रेल दुर्घटना से व्यथित रेल मंत्री का इस्तीफा सच है या गिरते लाशों के बीच सत्ता का अट्टहास सच है? 1 मिनट रुककर सच को पकड़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सत्ता ने जो खेल खेला है, सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता की रहीसी को बरकरार करने के लिए, उसे देश कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।